सोनोरान रेगिस्तान, खूबसूरत लेकिन खतरनाक। यहाँ कैक्टस और गर्म रेत के बीच एक अजीब सा जानवर रहता है, सींग वाला छिपकली। इसे अक्सर लोग टोड समझ लेते हैं, लेकिन यह छिपकली कमाल का है। इसके पास एक सीक्रेट वेपन है, इतना अजीब कि लगता है साइंस फिक्शन से आया है। जब इसे खतरा होता है तो यह अपनी आंखों से खून की धार निकाल सकता है। यह कमाल की एबिलिटी साइंटिस्ट्स और नेचर लवर्स को हैरान करती है। कैसे काम करता है, यह क्यों इवॉल्व हुआ, और यह हमें इस जानवर के बारे में क्या बताता है। खूनी डिफेंस के बारे में जानने से पहले इसके अदर एडेप्टेशंस देखते हैं। सोनोरान रेगिस्तान खतरनाक जगह है, हर तरफ प्रेडेटर्स हैं। इसलिए सींग वाले छिपकली ने एक इंप्रेसिव आर्मर डेवलप किया है। सबसे नोटिसेबल फीचर है इसके सींग। ये नुकीले सींग हड्डी के बने होते हैं, जो इसके सर और शरीर पर होते हैं और अटैकर्स को डराते हैं। इसके साथ इसका कैमोफ्लाज भी कमाल का है। भूरे पीले रंग इसके शरीर को रेत और पत्थरों में छुपा देते हैं। ये आर्मर और कैमोफ्लाज मिलकर इसे एक फॉर्मिडेबल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देते हैं। लेकिन कुछ प्रेडेटर्स के खिलाफ ये डिफेंसेस काफी नहीं होते हैं। एक भूखे कोयोटे का पर्सपेक्टिव इमेजिन करो। वह अपने अगले शिकार की तलाश में है, रेगिस्तान की तपती रेत पर धीरे धीरे चलते हुए। उसकी आंखें हर छोटी सी हरकत पर टिकी हुई हैं और उसकी नाक हवा में किसी भी गंध को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अचानक वह रेत में छुपे हुए सींग वाले छिपकली को देखता है। यह छिपकली इतनी अच्छी तरह से छुपी हुई है कि उसे देख पाना लगभग असंभव है, लेकिन कोयोटे की तेज नजरें उसे पकड़ लेती हैं। कोयोटे झपटता है, आसान शिकार की उम्मीद में। वह सोचता है कि यह एक आसान भोजन होगा, लेकिन उसे नहीं पता कि छिपकली के पास एक गुप्त हथियार है। लेकिन छिपकली के पास एक सरप्राइज है। यह कोई साधारण छिपकली नहीं है, यह एक हॉर्न्ड लिजर्ड है, जो अपने अनोखे और चौंकाने वाले रक्षा तंत्र के लिए जानी जाती है। यह अपने शरीर को टेंस करता है, फिर एक पल में अपनी आंख के कोने से खून की एक जेट स्क्वर्ट करता है। यह खून सीधे कोयोटे के चेहरे पर लगता है, जिससे वह चौंक जाता है। यह खून कोयोटे के चेहरे पर लगता है। खून का यह जेट न केवल कोयोटे को चौंकाता है, बल्कि इसका स्वाद भी बहुत कड़वा और अप्रिय होता है। कोयोटे चौंक जाता है और खून के टेस्ट से डिसगस्टेड होकर पीछे हट जाता है। छिपकली बच जाती है। यह कोयोटे के लिए एक अप्रत्याशित और असहज अनुभव है, लेकिन छिपकली के लिए यह जीवन और मृत्यु का मामला है। यह बिजार डिफेंस मैकेनिज्म हमारे लिए अनसेटलिंग है, लेकिन छिपकली के लिए यह एक लाइफलाइन है। यह उसे शिकारियों से बचने में मदद करता है और उसे जीवित रहने का एक मौका देता है। लेकिन यह सुपरनैचुरल एबिलिटी कैसे काम करती है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह छिपकली अपनी आंखों के पीछे की मांसपेशियों को संकुचित करके खून को बाहर निकालती है। यह खून एक विशेष प्रकार का होता है, जिसमें ऐसे रसायन होते हैं जो शिकारी के लिए बहुत अप्रिय होते हैं। इस अनोखे तंत्र के कारण हॉर्न्ड लिजर्ड रेगिस्तान के कठोर वातावरण में भी जीवित रह पाती है। यह न केवल शिकारियों से बचने में मदद करता है, बल्कि इसे अपने पर्यावरण में अच्छी तरह से घुलने मिलने में भी मदद करता है। और इस तरह एक भूखे कोयोटे को खाली हाथ लौटना पड़ता है, जबकि छिपकली अपनी जगह पर सुरक्षित रहती है। यह प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे जीव अपने अस्तित्व के लिए अनोखे तरीकों का विकास करते हैं। सेक्शन 4, खून कैसे निकलता है? यह सवाल जितना अजीब लगता है उतना ही फैसिनेटिंग भी है। इसका सीक्रेट छिपकली के सर में मसल्स और ब्लड वेसल्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले में है। यह एक इंट्रिकेट सिस्टम है, जिसमें कई छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। जब इसे खतरा होता है तो छिपकली अपने सर से ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट कर देती है। यह एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इसे प्रेडेटर से बचाने में मदद करता है। इससे ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ जाता है। यह प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि यह छिपकली की आंखों के आसपास के डेलिकेट टिश्यूज को प्रभावित करने लगता है। यह प्रेशर छिपकली की आंखों के आसपास ऑक्यूलर साइनसेस में बिल्डअप होता है। यह साइनसेस एक तरह के छोटे छोटे कैविटीज होते हैं, जो ब्लड को टेम्पोरेरली स्टोर करते हैं। फिर छिपकली इन साइनसेस के आसपास की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे ब्लड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स किया जाता है, जिससे खून स्पेशल वाल्व्स से होकर आंखों के कोनों के पास पोर्स से बाहर निकल जाता है। यह एक बहुत ही प्रिसाइज और कंट्रोल्ड प्रोसेस है। यह पूरा प्रोसेस ब्लड प्रेशर बढ़ने से लेकर खून निकलने तक कुछ ही सेकंड्स में होता है। यह छिपकली के सर्वाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह इवोल्यूशन की पावर का एक उदाहरण है।
इस तरह के एडेप्टेशंस ने हॉर्न्ड लिजर्ड को हार्श एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव करने में मदद की है। यह दिखाता है कि नेचर कितनी कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग हो सकती है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें छिपकली के शरीर की डिटेल्ड एनाटॉमी को समझना होगा। इसके स्केल्स, मसल्स और ब्लड वेसल्स सब मिलकर एक इंट्रिकेट सिस्टम बनाते हैं। यह सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि यह छिपकली को प्रेडेटर्स से बचाने में बहुत इफेक्टिव साबित होता है। यह एक नेचुरल मार्वल है जो हमें नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का मौका देता है। Section 5. Asli Nishana Canids. Canids, a fascinating group of animals that includes foxes, wolves, and coyotes, are known for their keen hunting skills and adaptability to various environments. But did you know that these predators have a unique adversary in the form of a small, unassuming reptile? हालांकि खून निकालने वाला छिपकली किसी भी प्रेडेटर को डरा सकता है, यह डिफेंस मैकेनिज्म खास तौर पर कैनिड्स जैसे लोमड़ी, भेड़िए और कोयोटीज के लिए है। Horned lizards, with their spiky appearance and unique defense strategies, have evolved to specifically target these canid predators. But what makes these lizards so effective against such formidable hunters? भेड़िए और coyotes के लिए है, लेकिन canids ही क्यों? The answer lies in the intricate relationship between predator and prey. Canids, with their sharp senses and hunting prowess, pose a significant threat to horned lizards. To counter this, the lizards have developed a highly specialized defense mechanism that specifically targets the vulnerabilities of canids. इसका जवाब छिपकली के खून के chemical composition में है। The blood of the horned lizard contains a unique chemical cocktail that is particularly offensive to canids. This chemical composition is not just a random occurrence, but a result of millions of years of evolution and natural selection. सींग वाले छिपकली के खून में एक कंपाउंड होता है जो canids को बहुत डिस्टेस्टफुल लगता है। This compound, when released in the presence of a canid, triggers an immediate and intense reaction. The canid's highly sensitive mucous membranes in the mouth and nose come into contact with the blood, causing a sensation that is both repulsive and uncomfortable. जब यह कंपाउंड canid के मुंह और नाक के mucous membranes के कांटेक्ट में आता है, तो उन्हें डिस्गस्ट और डिस्कम्फर्ट होता है। This reaction is so strong that it often results in the canid abandoning its pursuit of the lizard. The discomfort and disgust are immediate, providing the horned lizard with a crucial window of opportunity to escape. यह reaction इतनी strong होती है कि canid अक्सर छिपकली से दूर भाग जाता है। This remarkable defense mechanism showcases the incredible adaptability and survival strategies of the horned lizard. By specifically targeting the sensory vulnerabilities of canids, the lizard has carved out a niche for itself in the animal kingdom. ये animal kingdom में chemical warfare की power का एक उदाहरण है। The horned lizard's ability to deter its predators through chemical warfare is a testament to the complex and fascinating interactions that occur in nature. It serves as a reminder of the delicate balance that exists between predator and prey, and the lengths to which animals will go to ensure their survival. Section 6. Evolutionary Arms Race. सींग वाले छिपकली का ब्लड स्क्वर्टिंग डिफेंस एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस का एक प्राइम एग्जाम्पल है। हजारों सालों से कैनिड्स अपनी शार्प सेंसेस और प्रेडेटरी स्किल्स के साथ हॉर्न्ड लिजर्ड की पॉपुलेशन पर प्रेशर डालते रहे हैं। इसके जवाब में हॉर्न्ड लिजर्ड्स ने कई डिफेंसेस इवॉल्व किए हैं, जैसे उनके सींग, कैमोफ्लाज और ब्लड स्क्वर्टिंग एबिलिटी। इस एवोल्यूशनरी डांस ने प्रेडेटर और प्रे दोनों को और स्पेशलाइज्ड बना दिया है। यह एक डेलिकेट बैलेंस है जो हार्शेस्ट एनवायरनमेंट्स में भी लाइफ के इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करता है।